अगर आपकी लाइफ के अंदर मीनिंग होता है तो फिर चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपके पास हमेशा ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिसके थ्रू आप उन बुरे सिचुएशन को टैकल कर पाओगे। द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक के अंदर विक्टर फ्रैंकल ने 3 हमें बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए हैं जिसके थ्रू हम लोग हमारी लाइफ के अंदर मीनिंग ऐड कर सकते हैं। आपको ध्यान से समझना होगा कि मीनिंग का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। अगर सुबह उठकर आपको मोटिवेटेड फील नहीं होता, अगर आपको डिसिप्लिन्ड फील नहीं होता कि मुझे पता है कि मुझे बुक रीड करनी चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए पूरा दिन, एंड वो जो लड़की जिसके ऊपर मुझे क्रश है वो लड़की को प्रोबेबली मैं डिजर्व नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर नहीं रहा हूँ जिसके थ्रू मैं अपना एक ज़्यादा बेहतर फ्यूचर बना सकूँ। बिकॉज मैं एक बहुत निकम्मा इंसान हूँ, इसलिए मैं प्रोबेबली अपनी फैमिली के लिए भी कुछ भी उखाड़ नहीं पाऊंगा। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आप मीनिंग का इंपॉर्टेंस समझोगे। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर मीनिंग होगा तो फिर पर्पस आपके पीछे भाग कर आएगा। कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं है तो फिर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्चुअली कंसंट्रेशन कैंप्स का मतलब क्या है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी हार गया था, तो इस रीजन से हिटलर ने ये सोचा कि हम जर्मनी हार गया है, मे भी शायद इसके पीछे जूस होंगे। जूस एक रिलीजन है, जूस की वजह से जर्मनी हार गया है, तो फिर अब जूस को अगर हम टॉर्चर करेंगे तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम लोग अभी पॉवर्टी में हैं, हमारा इतना नुकसान हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली उन लोगों को हमें टॉर्चर करना होगा। उसने ये सारी चीजें सोची, फिर यही सारी चीजें कॉन्फिडेंट वे में लोगों के सामने बोली। लोगों को देखकर मजा आ गया, क्या इतनी कॉन्फिडेंटली अगर एक इंसान बोल रहा है तो फिर सच ही होगा। कोई भी प्रायर रिसर्च नहीं की लोगों ने, जिस रीजन से पूरे एक कंट्री ने ये बिलीव कर लिया कि अगर हम एक माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज हो रही थी ज्यूज के ऊपर एंड बाकी सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर बहुत बहुत भयंकर वे में टॉर्चर सब परफॉर्म किए गए थे, एंड उसी के ऊपर हम लोग अभी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर लोगों को जानवरों की तरह रखा गया था। उन लोगों के हाथ पर यहाँ पर टैटू बनवाया गया था जिसके ऊपर उनको एक नंबर दिया जाता था कि ये लो, ये आपका नंबर है, यही आपकी पहचान है। क्योंकि किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है आप में कि वो आपका नाम, सरनेम, फादर का नेम, ये सारी चीजें याद रखें, इसलिए उन लोगों को इस तरह से एक नंबर दिया गया था। उन लोगों को खाने के अंदर एक वाटरी सूप दिया जाता था जिसको बनाने के लिए वो लोग पोटैटो के छिलके एंड रॉटन वेजिटेबल्स को यूज करते हैं। उन लोगों को इसकी कुछ ऑब्वियसली नहीं पड़ी थी कि उनको न्यूट्रिशंस, प्रोटीन वगैरह कुछ मिले या ना मिले। उन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था, ये लोग जिंदा रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को तो गैस चेंबर्स के अंदर जिंदा जलाया जाता था, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छी लाइफ हम लोग नहीं चाहते, इसलिए हम उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए उनको बहुत बेकार का खाना देंगे। इवन तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको अच्छा खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी चीज़, उनको खाने में 150 to 300 ग्राम्स ऑफ ब्रेड दी जाती थी। ये दोनों चीज़ें उन लोगों को पूरे दिन में वो लोग देते थे। आप लोग देख सकते हो कि राइट साइड में जो आदमी बैठा है उसके पैर कितने पतले हो गए हैं। हम लोगों के मन में ये देखकर क्वेश्चन आ जाता है कि ये जिंदा किस तरह से है। उसके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि मैं जिंदा हूँ क्यों। जब लाइफ के अंदर ऐसे सिचुएशन आती है उस मोमेंट पर मीनिंग ऐड करना 100x डिफिकल्ट बन जाता है। लेकिन ऐसे सिनारियो में विक्टर फ्रैंकल हमें सिखाता है कि चाहे सिचुएशन इतनी भी बदतर बन जाए ना, फिर भी हमारी लाइफ के अंदर मीनिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास मीनिंग नहीं होगा तो फिर आप मरने वाले हो। मे भी शायद आप मरोगे नहीं, लेकिन आप जिंदा लाश की तरह दुनिया में जियोगे। मजदूरी करवाए जाते थे उन लोगों के पास से, इसके अंदर वो लोग माइनिंग, डिगिंग फॉर वाटर पाइप्स, रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन एंड कैंप मेंटेनेंस, ये सारी चीजें उन लोगों के पास से करवाई जाती थी। एंड ध्यान रखना, ये जो फिजिकल लेबर है इसके अंदर भर भर के कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आप जिम में जाकर कार्डियो करते हो 1 घंटे के लिए, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा 10-15 गुना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है ऐसी चीज़ों के अंदर, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली हमें काम करना पड़ता है।
लेकिन फिर भी उसके रिस्पॉन्स में उन लोगों को सिर्फ नॉर्मल खाना भी नहीं देते थे ये लोग। अब देख सकते हो कि इनके जो भी सूटकेस थे, इन सारे सूटकेस को फोर्स किया जाता था लोगों को कि ये सारी चीजें आपको बाहर फेंक कर आनी है, आई मीन वहां पर रख कर आनी है, हम लोग फिर आपको दे देंगे। इस तरह से लोग उनको परस्यूएट तो करते थे, लेकिन ये ऑब्वियस था कि उन लोगों को अपना सामान वापस से नहीं मिलने वाला था। उन लोगों के ऊपर मेडिकल टेस्टिंग की जाती थी कि ये जो सी वाटर है, क्या अगर हम इसको इंसान को देंगे तो फिर क्या वो हेल्दी जी पाएगा, क्या वो जिंदा रह पाएगा? वेल, ये ऑब्वियस है कि वो नहीं रह पाएगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस के ऊपर करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, ना तो इतनी अर्जेंसी थी, लेकिन फिर भी वो लोग करते थे क्योंकि अब टॉर्चर करना है तो फिर कुछ तो करें ना। उन लोगों के पास से पूरा दिन एक फैक्ट्री के अंदर और बाहर माइनिंग एंड डिगिंग के थ्रू मजदूरी करवाई जाती थी। एंड जब हम इन सारे सुटकेस को देखते हैं तो फिर हम सिर्फ एक बॉक्स को नहीं देख सकते। इंसान की एक मेमोरी होती है इन सारी चीज़ों के अंदर। अगर आपके पास कोई फ़ोन है, कुछ कपड़े हैं, कुछ बुक्स, पेन, जो भी चीज़ आपके पास होती है, वो सारी चीज़ें एक तरह की मेमोरी होती हैं। आपको पता होता है कि लाइफ के एक पार्ट के अंदर उस चीज़ ने आपकी मदद की थी, और मे बी शायद वो सारी चीज़ें आपको किसी ने दी थी, इसलिए वो चीज़ स्पेशल बन गई होगी। मे बी शायद आपके पास किसी बहुत लव्ड वन का फ़ोटो है, उसको देखकर आपको अच्छा फील होता होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उन प्रिजनर्स के पास से ली जाती थी ताकि उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से ह्यूमिलिएट कर सके वो लोग। जो भी एक प्रिजनर होता था वो 2 फेज़ से गुजरता था। पहला फेज़ कुछ इस तरह का होता था जिसके अंदर वो एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होल्ड करता था। जब वो किसी तरह के सफरिंग को देखता था तो फिर उसको देखकर उसकी आंखें बंद हो जाती थी, वो अपना मुंह फेर लेता था। जब भी कोई ऑफिसर एक इंसान को फोर्स करते थे कि तुझे इस गैस चेंबर के अंदर जाना है, मुझे पता है कि तूने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तू इस गैस चेंबर के अंदर जाकर मर जा। जो भी नए प्रिजनर्स होते थे वो इस तरह की चीज़ों को देखकर डर जाते थे। कंपैशन आता था कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के अंदर होप थी कि मे बी शायद चीज़ें बुरी तो बन चुकी है, लेकिन किसी ना किसी तरह से चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। हमारा दिमाग इस तरह के बिलीव्स बिल्डअप करने लगता है कि मे बी शायद सिचुएशन बिगड़ चुकी है, लेकिन उतनी भी नहीं बिगड़ सकती कि मैं सचमुच में मर जाऊँ। लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग डिसेंसिटाइज्ड बनने लग गए थे पेन को लेकर। जब भी वो दूसरे इंसान को देखते थे कि दूसरा इंसान सफ़र कर रहा है तो फिर उस चीज़ को देखकर उनको कुछ भी फील नहीं होता था, क्योंकि उनके खुद के इमोशंस ज़ीरो बन चुके थे। उनको कुछ भी फील नहीं होता था। खुशी, गुस्सा, सैडनेस, किसी भी तरह के इमोशंस फिर वो लोग फील नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर आपके पेट के अंदर खाना नहीं है तो फिर ये बहुत मुश्किल बन जाता है कि आप दूसरे लोगों की चिंता करो कि आपने खाना खाया। वो लोग दूसरे लोगों की ना तो चिंता कर पाते थे, ना तो उन लोगों के पास कोई भी होप थी कि फ्यूचर में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। इस तरह के 2 फेजेस होते हैं प्रिजनर्स के अंदर। लेकिन हम लोग किसी ना किसी तरह से इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी लाइफ के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हुई होती हैं। इस रीज़न की वजह से वो धीरे धीरे करके डिसेंसिटाइज्ड बनने लगता है इमोशंस को लेकर। हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी बूढ़े लोग होते हैं या तो फिर जो भी आदमी और औरत बन जाते हैं, उन लोगों के फेस के अंदर किसी तरह की नमी होती है। एक्सप्रेशन लेस ऑफ फेसेस होते हैं उन लोगों के, एंड कोई भी यूथफुलनेस नहीं होते। उन लोगों का ब्रेन डल बनने लगता है। वो लोग क्वेश्चन नहीं करते कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये जो भी ट्रेडिशंस है वो ये लोग क्यों फॉलो कर रहा है। अगर हमें एक स्क्रिप्ट दी गई है जो हमें फॉलो करनी है, लेकिन क्या हम लोग उसको एक बार क्वेश्चन भी नहीं कर सकते? मे बी शायद हमें उसके ऊपर एक बार रिसर्च करनी चाहिए कि इस चीज़ की कुछ सेंस बनती है या नहीं बनती, लोग इसको क्यों फॉलो करते आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस वो लोग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों का माइंड बहुत डल बनने लगता है। क्योंकि जो भी पेन एंड सफरिंग उन लोगों की लाइफ में आई होती है, फिर धीरे धीरे करके वो उन लोगों के दिमाग को भारी बनाने लगते हैं। एंड ये चीज़ हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी होती ही है। जब भी लोग फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंशन में होते हैं, पैसे को लेकर कॉन्स्टेंटली भागते रहते हैं, तो फिर उस तरह के सिचुएशंस के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाता।
एंड प्रिजनर्स के फेजेस के अंदर भी यही सेम सिनारियोज थे। पहला फेज के अंदर तो लोग बहुत सेंसिटिव रहते थे कि हमें कुछ करना होगा ताकि हम इस इतनी बुरी सिचुएशन से बाहर निकल सके। लेकिन फिर दूसरे फेज के अंदर प्रिजनर्स एक्सेप्ट कर देते थे कि ओके सिचुएशन बुरी है एंड अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही हमारी लाइफ है। हाउ डिड द फाइंड मीनिंग? उन लोगों के लाइफ के अंदर मीनिंग आया कैसे? स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसे लोग थे जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे कि हाँ मेरी लाइफ में पहले कितने सारे एम्बिशंस थे, मुझे रोज़ खाना मिलता था, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे पास फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं अच्छी खासी चर्चा विचार कर पाता था। लेकिन अब सडनली वो सारी चीज़ें मेरे पास से छीन ली गई है। लोग अपने आप को क्वेश्चन करने से अपने आप को रोक नहीं पाते कि अगर आपके पास है कोई आपके सारे मटेरियल डिजायर्स, आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं, थिंग्स, उन सारी चीज़ों को अगर लोग छीन ले तो फिर क्या आप निकम्मे बन जाओगे? क्या आपकी लाइफ में से सारी होप्स निकल जाएगी? ऐसे सारे क्वेश्चंस जब आप पूछते हो तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मे भी शायद कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ जिसके थ्रू मेरी लाइफ के अंदर अभी भी मीनिंग रह सकता है। एंड उसी चीज़ के लिए विक्टर फ्रैंकल ने बहुत अच्छी खासी टिप्स दी है कि हम लोग किस तरह से बुरी सिचुएशंस में भी हमारी लाइफ के अंदर मीनिंग रख सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल एंड उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। वो लोग अपनी स्पीच के अंदर ह्यूमर को ऐड करते थे। जब भी वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते थे तो फिर उसके अंदर किसी तरह के जोक्स ऐड करते थे वो लोग, ताकि जितनी सीरियस सिचुएशन वो असल में थी उसको वो लोग मिटिगेट कर सके एंड उसको छिछला बना सके कि कल मुझे वो सारी चीज़ें खाने के लिए मिली थी एंड आज मुझे उसमें से एक चम्मच थोड़ी कम मिली। और फालतू के जोक्स बनाते थे वो लोग बेसिकली। एंड उसके पीछे बहुत बहुत अच्छा रीज़न है कि जब भी हम लोग हमारी लाइफ के अंदर कोई एक एक्सट्रीम सिनारियो को फेस कर रहे होते हैं तो फिर उससे टैकल करने के लिए भी हम लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग उस पूरी सिचुएशन को एक चाइल्डिश नज़रिए से देखने लग जाता है तो फिर उसी मोमेंट पर वो पूरा सिनारियो बहुत चाइल्डिश बन जाता है एंड हम लोग उसे देख कर हंसते हैं कि ओके ठीक है ये बुरी सिचुएशन है लेकिन ये फ़नी भी है। लाइक अगर किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर इस मोमेंट पर आप ऐसी सारी चीज़ें बोल सकते हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैं वर्थलेस हूँ, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है। इवन तो मेरे पास असल में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं मेहनत करूँगा तो फिर वो सारी चीज़ों को मैं कल्टिवेट कर पाऊँगा एंड उसे इस चीज़ को समझना चाहिए था क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर आपको सही में इस अपने हार्ट ब्रेक को अच्छे से लेना है तो फिर आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा कि ओके उस लड़की ने मुझे जो भी बोला है वो थोड़ा सा सही है, तो फिर मैं भी शायद वो सही थी मुझे रिजेक्ट करने के लिए। अगर मैं उस लड़की की जगह पर होता तो फिर मैं भी अपने आप को रिजेक्ट कर देता क्योंकि मैं हूँ ही इतना पतसूरा था, इतना निकम्मा। अब मैं अपने आप के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करूंगा ताकि उस जैसी लड़की अगर मुझे वापस से फ्यूचर में मिले एंड मैं उसके साथ प्यार करने लगूँ तो फिर मैं असल में वर्दी इंसान हो जाऊँ उस मोमेंट पर कि अगर कोई अच्छी लड़की मेरे पास आए तो फिर मैं उसे जाने ना दो। एंड यही सेम मिस्टेक मैं वापस से नहीं करूँगा। जस्ट बिकॉज आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो तो फिर आपका जो इनर स्टेट होता है वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है इंस्टेंटली। एंड उसी चीज़ को करने के लिए विक्टर फ्रैंकल ने ह्यूमर ऐड किया था अपनी स्पीच के अंदर। एंड फिर वो लोग फ्यूचर के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते थे कि जब मैं यहाँ से लिबरेट हो जाऊँगा, जब मुझे फ्रीडम मिल जाएगी यहाँ से, तो फिर मैं वो चीज़ें खाऊँगा, तो मैं अपने फैमिली के साथ इस तरह से बातचीत करूँगा, मैं बोलूँगा, बताऊँगा उन सारे लोगों को कि किस तरह से कैंप्स के अंदर पूरा सिचुएशन क्या था, किस तरह से हमें ट्रीट किया जाता था। इन सारी चीज़ों के ऊपर जब हम लोग चर्चा विचार करेंगे तो फिर वो मोमेंट कितना स्पेशल होगा। हम लोग फाइनली एक दूसरे के साथ वापस से प्यार से बात कर पाएंगे एंड जो ह्यूमिलिएशन हमें अभी फील करना पड़ रहा है उससे हमें फाइनली मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से वो लोग फ्यूचर की बात कर देते हैं क्योंकि जब भी आप इवन मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर नहीं है क्योंकि आप
अभी अपने प्रेजेंट डेज में कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहे हो जिसके थ्रू आप एक बड़े एंड वर्थफाइल गोल को अचीव कर सको। लेकिन फिर भी अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में बात करना स्टार्ट करोगे कि मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, मुझे इस तरह का इंसान बनना है जो हमेशा सच बोले, जिसके पास ऐसे फ्रेंड्स हो जो हमेशा उसको बैकअप देने के लिए तैयार हो, जिसके ऊपर वो रिलाई कर सके, मुझे अपनी फैमिली को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, मुझे फॉरेन घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एंड मेरे पास एक कुत्ता होगा, मुझे एक इस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करनी है जैसे मुझे फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर कोई भी चीज़ सोचनी ना पड़े एंड मैं एक बहुत होमियोस्टेसिस लेवल पर हो, ताकि मैं जो भी बुक्स रीड करूँ उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं फोकस कर सकूँ एंड मैं पूरा दिन बस अपनी मन चाही चीज़ कर सकूँ। इवन अगर आप सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में इस तरह से बात करना स्टार्ट करोगे तो भी आपको होप फील होने लगेगी, आपको अपनी लाइफ के अंदर मीनिंग है, पर्पस है, ऐसी सारी चीज़ आपको फील होने लगेगी, बिकॉज आप अपने दिमाग को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो कि मे बी शायद अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशंस है वो बेकार के हैं, लेकिन फिर भी हमारा फ्यूचर बेहतर बन सकता है। इसलिए ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप को क्या बोलते हो जब आप अकेले होते हो तो, या तो फिर जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो तो उस मोमेंट पर आप किस तरह की कन्वर्सेशंस फॉर्म करते हो। अगर जब भी आप अपना मुंह खोलो तो फिर डिप्रेस्ड चीज़ें ही आप बोलते हो तो फिर आप डिप्रेशन से वैसे नहीं निकल पाओगे। क्या सभी लोगों को मीनिंग मिल गया था? वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाते थे कि कौन सा ऐसा इंसान है जो 2 दिन से ज़्यादा टिकने वाला है, कौन ऐसे लोग हैं जो 2 दिन के अंदर मरने वाले हैं। उसके पीछे सिंपल रीजंस थे कि अगर एक इंसान खाना खाना बंद कर देता है, उसको उठाने के लिए गार्ड्स आते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको मारते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक इंसान नहीं उठ रहा है तो फिर ये गारंटीड हो चुका है कि वो इंसान 2 दिन के अंदर मरने वाला है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी होप्स नहीं है। एंड हमें भी इस चीज़ को समझना होगा कि जब भी लाइफ के अंदर उतनी बुरी सिचुएशन आ जाती है तो फिर नायलिज्म को एक्सेप्ट करना ज़्यादा आसान बन जाता है होप्स को बेयर करने के कंपैरिजन में, क्योंकि इवन अगर आप एक डिप्रेस्ड इंसान के पर्सपेक्टिव से देखो तो फिर इवन उसके सिचुएशन में भी डिप्रेशन में रहना ज़्यादा आसान बात होती है, लेकिन अगर उसको अपनी लाइफ के अंदर पर्पस एंड मीनिंग कल्टीवेट करना हो तो फिर उसको अपनी लाइफ के अंदर बहुत फ्रिक्शन फेस करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन अभी उसकी एक करंट सिचुएशन है। लेकिन जब भी हमें अपनी करंट सिचुएशन में से बाहर निकलना हो तो फिर हमें कुछ ज़्यादा ही फ्रिक्शन फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज हम यूज टू नहीं होते उस अननोन चीज़ के लिए। बुक के अंदर डॉक्टर जे की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी दी गई थी कि किस तरह से डॉक्टर जे को रात को एक सपना आया था, एक वॉइस ने उनको बताया था कि 13 मई को उनको फ्रीडम मिल जाएगी। डॉक्टर जे ये बात सुनकर खुश हो गई कि अरे वाह, फाइनली जो चीज़ मुझे वर्षों से चाहिए थी वो मुझे मिल जाएगी। मैं, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग लिबरेशन को सेलिब्रेट करेंगे एंड बाहर जाकर हमें जिस तरह की लाइफ चाहिए वैसी लाइफ हमें फाइनली मिल जाएगी। डॉक्टर जे ने ये चीज़ जाकर विक्टर फ्रैंकल को बताई। विक्टर फ्रैंकल ने सुनकर उनके मन में किसी तरह के क्वेश्चन मार्क्स आने लग गए कि ओके, ये सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन ये उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने उस मोमेंट पर कुछ खास चीज़ें बोली नहीं उनको। उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो एटलीस्ट उसके पास होप्स है तो फिर अच्छा ही है, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। 13 में आई, उन लोगों को लिबरेशन नहीं मिली। 13 मई के 25 दिनों के बाद डॉक्टर जे की मृत्यु हो गई, बिकॉज डॉक्टर जे के पास किसी भी तरह की होप्स नहीं थी, इसलिए उनकी जो बॉडी थी उन्होंने भी गिव अप कर दिया। बॉडी के अंदर डिसीजेस पहले भी थे। 13 मई के 25 दिनों के बाद उनकी बॉडी ने गिव अप ही कर दिया कि अब पैथोजेंस एंड डिसीजेस से लड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी डूम्ड है। सो अच्छा यही है कि मैं मर जाऊँ। लेकिन वहाँ पर सेंट्स भी थे जो अपना खाना दूसरों को देते थे, जो दूसरे लोगों को होप्स देते थे कि हम लोग एक दिन यहाँ से निकल जाएंगे। एंड वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि इवन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसे सिचुएशंस में भी कुछ ऐसे आउटलायर्स होते ही हैं जिनके पास होप इवन उस मोमेंट पर भी होती है, एंड वो दूसरे लोगों की भी मदद करने की कोशिश करते हैं। नो मैटर हाउ बैड द सर्कमस्टेंसेस गेट्स, इट्स ऑलवेज अप टू यू वेदर यू वांट टू लिव विद मीनिंग और डाई।
अगर आपकी लाइफ के अंदर मीनिंग नहीं है तो फिर आप ऑलमोस्ट डेड हो। आप जिंदा लाश बनकर दुनिया के अंदर जियोगे, एंड जिंदा लाश बनकर जीने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख पाओगे। आपकी जो भी डे टू डे बेसिस पर आपको एक्शंस परफॉर्म करने होंगे, उन सारे एक्शंस के अंदर आपको मिजरी फील करनी होगी। आपकी जो भी रिलेशनशिप्स होगी वो सारी रिलेशनशिप्स धीरे धीरे करके बिखरने लगेगी, बिकॉज आपके अंदर किसी भी तरह की यूथफुलनेस नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर मीनिंग चाहिए हो तो फिर आपको सफरिंग को कन्फ्रंट करना होगा। सफरिंग की आंखों में आंखें डालकर आपको बोलना होगा कि आजा, कोई बात नहीं। अगर मुझे सफ़र करना पड़े मीनिंग के लिए, एक ज़्यादा बड़े गोल के लिए, तो फिर मैं सफ़र भी करने के लिए तैयार हूँ। जिस मोमेंट पर आप सफ़र करने के लिए तैयार हो जाते हो, उसी क्षण सफरिंग सेक्रीफाइस बन जाती है। एंड जब भी आप सेक्रीफाइसेस करते हो अपनी लाइफ के अंदर एक अपने से बियॉन्ड गोल को अचीव करने के लिए, बड़े गोल्स एंड एम्बिशंस को अचीव करने के लिए, तो फिर सेक्रीफाइस के रिस्पॉन्स में एज अ बाय प्रोडक्ट आपको हैप्पीनेस मिलती है। इट्स अ मिथ दैट ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स फॉर होम्योस्टेसिस एंड हैप्पीनेस। वी वांट टू सैक्रिफाइस आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू गेट समथिंग दैट इज बियॉन्ड अस। ये एक मिथ है कि ह्यूमन लाइफ होम्योस्टेसिस एंड हैप्पीनेस के लिए स्टार्व करती है। हम लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम खुश रहे या दुखी रहे। हमारा मेन गोल सिर्फ एक ही होना चाहिए, एंड वो है क्या मेरी लाइफ के अंदर मीनिंग है या नहीं है। वो एक बहुत यस और नो वाला क्वेश्चन है। अगर आपके पास मीनिंग नहीं है तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर आपके पास है तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। इवन आपकी लाइफ के अंदर सफरिंग तो रहने ही वाली है, इवन जब आपके लाइफ के अंदर मीनिंग होता है फिर भी, लेकिन आप उस सफरिंग एंड सेक्रीफाइसेस को बहुत इजीली बेयर कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक पर्पस है, एक मतलब है कि ये सारी सफरिंग आप एग्जैक्टली क्यों बेयर कर रहे हो। हैप्पीनेस दैट कम्स एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेक्रीफाइस इज इटर्नल। जो भी हैप्पीनेस आपको सेक्रीफाइस के बाय प्रोडक्ट में मिले वो हैप्पीनेस इटर्नल होती है। इटर्नल का मतलब है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जब भी आप इंस्टाग्राम पर रील से स्क्रॉल करते हो तो फिर वो जो आपको हैप्पीनेस मिलती है वो 5-10 मिनट के बाद है। जैसे ही आप रील से स्क्रॉल करना बंद करते हो उसी मोमेंट पर आपकी हैप्पीनेस भी चली जाती है। लेकिन जब आप सेक्रीफाइस करके एज अ बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस को अचीव करते हो तो फिर वो वाली जो एन्जॉयमेंट होती है वो आपके पास से कोई छीन नहीं सकता। वो आपकी बन जाती है एंड वो इटर्नल बन जाती है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर पैसे अर्न कर रहे हो, आपने जो भी गोल्स सेट किए हैं उन सारे गोल्स को अगर आप अचीव कर रहे हो तो फिर उसके रिस्पॉन्स में जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, उस हैप्पीनेस को आपके पास से कोई नहीं छीन पाएगा। फिर चाहे आप 5-10 मिनट के लिए रील भी स्क्रॉल कर लो, फिर भी आपको पता होगा कि नहीं यार, मैं ये इंसान नहीं हूँ, ये गलती से मैंने कर लिया, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने आप को वापस से संभाल लूंगा, क्योंकि इस लाइफ के अंदर मुझे अपने से ज़्यादा बड़ी चीज़ को हासिल करना है। विक्टर फ्रैंकल को एक दिन अपनी वाइफ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी बुक के अंदर कि इवन अगर उस मोमेंट पर किसी आदमी ने आकर उनको बताया होता कि आपकी वाइफ मर चुकी है, फिर भी उस रैशनल कमेंट्री के ऊपर से विक्टर फ्रैंकल को किसी भी तरह की सैडनेस फील नहीं होती। वो फिर भी फुलफिल्ड फील करते हैं, बिकॉज जो लव होता है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है फिजिकल realm एंड रैशनलाइजेशन के कंपैरिजन में। लव इज़ बियॉन्ड फिजिकल realm, इट इज़ eternal, इट इज़ ultimate goal that a man can aspire to be. The salvation of man is through love and in love. Now इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर विक्टर फ्रैंकल एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। लव अल्टीमेट गोल है जो मैन को एस्पायर करना चाहिए कि लव मुझे तो चाहिए। सैल्वेशन ऑफ मैन मतलब अगर आपको अपने आप को बचाना है तो फिर आपको लव का सहारा लेना होगा। इस पूरी चीज़ का मतलब जिदु कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि लव का मतलब एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है। आपके दिमाग के अंदर थॉट्स की लेयर्स होती है जो बहुत मोटी होती हैं। बिकॉज वो बहुत मोटी लेयर होती है थॉट्स की, उस रीज़न की वजह से आपका दिमाग पूरा दिन भरा हुआ रहता है एंड वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। अगर बारिश हो रही है तो फिर आप उसमें एन्जॉयमेंट फाइंड नहीं कर पाओगे। अगर आप आसमान में देख रहे हो तो फिर
आप स्काई की बियॉन्डनेस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करोगे कि आपके कंपैरिजन में आसमान कितना बड़ा है। वैसी सारी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी क्योंकि आप बहुत फोकस्ड रहोगे उन सारे थॉट्स को समझने के लिए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम लोग कभी भी अपने थॉट्स को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जिस मोमेंट पर आप उस थॉट्स की मोटी लेयर के लिए अवेयरनेस बिल्डअप करने लगते हो, जब उसे देखने लगते हो, उसके ऊपर मेडिटेट करने लगते हो, तो फिर वो लेयर थिन बनने लगती है। एंड फिर जैसे जैसे आप अवेयरनेस बिल्डअप करते हो वैसे धीरे धीरे आपके थॉट्स की लेयर्स कंप्लीटली गायब हो जाती है। एंड उस मोमेंट पर आपके अंदर जो भी ड्यूअलिस्टिक थॉट्स होते हैं, लाइक कुछ चीज़ अगली है एंड दूसरी चीज़ें खूबसूरत हैं, उस मोमेंट पर आप इस तरह से जो भी डिस्टिंक्शंस कॉन्स्टेंटली फॉर्म करते रहते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, लाइक मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन बिकॉज ये मेरे पास नहीं है इसलिए मैं अब सैड फील कर रहा हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ। इसे ड्यूअलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं। जिस मोमेंट पर आप इतनी अवेयरनेस बिल्डअप करने लगते हो कि आपकी वो थॉट्स की लेयर्स कंप्लीटली गायब हो जाए, तो फिर उस मोमेंट पर आप वहाँ पर नहीं रहते हैं एंड उससे ही लव बोलते हैं। उस मोमेंट पर आपको असल में पता चल जाएगा कि प्यार का मतलब क्या है, क्योंकि आप सारी चीज़ों के पीछे रीज़न और डिज़ायर फाइंड करने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आप एक इंसान से बात कर रहे हो तो फिर आप ऐसा नहीं सोचोगे कि इसके थ्रू मेरी लाइफ में क्या क्या आ रहा है, मैं इसके पास से क्या ले सकता हूँ। आप टोटली उसके वॉइस के ऊपर फोकस करोगे एंड उसी स्टेट को ट्रुथ बोलते हैं। उसके अंदर आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो सारी चीज़ों को एंड उसी पॉइंट के अंदर आप प्यार को फाइंड कर सकते हो। इस चीज़ को अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर रिपीटेडली करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको फील हो सकता है कि एग्जैक्टली आपकी थॉट्स की लेयर्स जब मिटिगेट होती है तो फिर वो कैसा फील होता है। आपको ऑलमोस्ट एक पीसफुल स्टेट में आप चले जाओगे। मीनिंग एग्जैक्टली फाइंड कैसे करते हैं, एंड ये है हमारे 3 आइडियाज़ जो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपकी लाइफ के अंदर मीनिंग आ जाएगा। एंड चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशंस क्यों ना आकर होने लगे, वो मीनिंग हमेशा रहेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली एक्शंस परफॉर्म करने होंगे एंड वो एक्शंस डिसेंट होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत अच्छे और ऐसे एक्शंस होने चाहिए कि आप दुनिया को कॉन्कर कर रहे हो। आपके एक्शंस सिंपली ऐसे होने चाहिए कि आपने कुछ किया जिसके थ्रू आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर के लिए वो एक्शन कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। मैं भी शायद आपने कुछ चीज़ें लर्न की थी कल एक इंस्टाग्राम रील के थ्रू और यूट्यूब वीडियो के थ्रू। अब उसी कॉन्सेप्ट को आप अपने लैपटॉप के अंदर डॉक्स के अंदर लिखने वाले हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे राइटिंग ज़रूरी है एंड उससे आप अपनी स्पीच को ज़्यादा बेहतर बना पाओगे एंड आप उन आइडियाज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको पता होगा कि लिखते कैसे हैं। कि ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है इसलिए आपने ऐसे राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो जो ऐसे राइटिंग का एक्ट होगा उस एक्ट के अंदर आप मीनिंग फाइंड कर पाओगे। बिकॉज जब भी आप इस तरह के अच्छे एक्शंस परफॉर्म करते हो तो फिर आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली मीनिंग आ जाता है, क्योंकि आप अच्छे एक्शंस परफॉर्म करोगे क्यों अगर आपकी लाइफ के अंदर मीनिंग नहीं है तो एग्जैक्टली आप नहीं करोगे। जो डिप्रेस्ड इंसान होता है वो कभी भी अच्छे एक्शंस अपने आप के लिए कर नहीं पाता। उसी रीज़न की वजह से उसको दूसरों की मदद लेनी पड़ती है कि भाई तू मुझे बता कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है ताकि मैं इस डिप्रेशन में से निकल सकूँ। लेकिन बिकॉज आप डिप्रेस नहीं हो और आपको डिप्रेस नहीं रहना, इसलिए आपको सिंपली अच्छे एक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट करने होंगे। बुरे एक्शंस क्या होंगे? रील्स पे स्क्रॉल करना एंड रैंडमली कॉन्स्टेंटली घंटों तक अजीब अजीब फालतू के और रैंडम टॉपिक्स के यूट्यूब वीडियोस को कंज्यूम करना। ये सारी चीज़ें आपके अटेंशन स्पान को डिक्रीज करती हैं एंड आपको इस तरह से एक्शंस परफॉर्म नहीं करने चाहिए। वो सारे बुरे एक्शंस हैं। एक्सपीरियंस, आपको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस फील करने होंगे एंड वो बहुत सिंपल हो सकते हैं एंड वही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप किसी और इंसान को एनकरेज कर रहे हो कि मे भी शायद तुझे ऐसा लग सकता है कि इस गेम के अंदर तू हार जाएगा, लेकिन अगर तूने अच्छे से प्रैक्टिस की, अगर तूने हर रोज ग्राउंड के अंदर जाकर 400 मीटर्स की रनिंग की, तो फिर 1 महीने के बाद जो तेरी टूर्नामेंट आने वाली है उसके अंदर तू डेफिनेटली जीत जाएगा। मुझे पता है कि तू जीत जाएगा। जब आप इस तरह से एंथुजियास्ट वे में किसी को एनकरेजमेंट देते हो तो फिर
उस मोमेंट पर भी आपकी लाइफ के अंदर मीनिंग आ जाता है, क्योंकि आप किसी को भी एनकरेज नहीं कर सकते अगर आपकी लाइफ के अंदर मीनिंग ना हो तो। एंड तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्रीफाइस है। एंड इस टॉपिक के ऊपर हम लोग ज़्यादा अच्छे से बात करने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनो कि एग्जैक्टली मैन से सर्च फॉर मीनिंग के अंदर क्या लिखा गया है सेल्फ ट्रांसेंडेंस के बारे में। अचीव समथिंग बाय सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ विलिंगली टू द प्रोसेस, ट्रांसेंड योरसेल्फ एंड स्टॉप लिविंग सेल्फिशली। वी सफर ओनली व्हेन वी आर सेल्फ सेंटर्ड। हम लोग सिर्फ उन्हीं सारी मूवमेंट्स में सफ़र करते हैं जब हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। मान लीजिए कि टीचर ने आपको डांटा बिकॉज आपने होमवर्क नहीं किया था। आपके क्लास में लड़कियां भी थी, इसलिए उस लड़कियों ने भी देखा कि आप कितने बेकार के इंसान हो कि एक सिंपल टास्क आप परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से अब आप सैड फील कर रहे हो। लेकिन जब इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट होगा तो फिर उस मूवमेंट पर मान लीजिए कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो कि ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं कल रात को रीड कर रहा था हिंदुइज्म के ऊपर। बिकॉज मैं उस टॉपिक के ऊपर रीड कर रहा था इसलिए मुझे अच्छी खासी नॉलेज भी मिली है। अब उस नॉलेज के थ्रू मुझे पता लगने लग गया है कि मुझे एग्जैक्टली इन सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए किस तरह से अपना रिएक्शंस बिल्डअप करना चाहिए, मुझे किस तरह से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। एंड जैसे जैसे करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता जाऊँगा वैसे वैसे मुझे पता लगने लगेगा कि फ्यूचर में मुझे किस तरह के रिचुअल्स को फॉलो करना है एंड कौन सी चीज़ों को मुझे रिजेक्ट करना है। एंड ये सारी नॉलेज आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए डेवलप कर रहे हो ताकि आपको पता लगने लगे कि आपको एग्जैक्टली इस दुनिया के अंदर किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोसाइटी को अवेयर करवाने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जैक्टली आपको कोई भी स्क्रिप्ट को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक स्क्रिप्ट के पीछे रीजंस होते हैं, आपको उन रीजंस को जानना होगा एंड फिर आपको अपने हिसाब से इवैल्यूएट करना होगा कि क्या वो चीज़ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये सारी चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर क्या आपको सचमुच में ऐसा लगता है कि उस मोमेंट पर उस क्लासरूम के अंदर उस लड़कियों की वजह से एंड उस टीचर के ह्यूमिलिएशन की वजह से आप सैड फील करोगे? ऑब्वियसली आप नहीं करोगे, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ के पीछे जा रहे हो जो आपकी सेल्फ से ज़्यादा बियॉन्ड है, जो आपको फोर्स करती है कि आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह सकते। अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो फिर आप ये बाकी सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीड करना, राइट करना, सोसाइटी को चेंज करना मुश्किल होता है। जब भी आप मुश्किल टास्क परफॉर्म करते हो उसके अंदर अगर आप अपनी सेल्फ को डालोगे तो फिर आप सफरिंग से बच नहीं पाओगे। अगर आप सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर उसमें आप कोई भी सेल्फिश डिजायर्स को लेकर नहीं घूम रहे हैं, आपके अंदर कोई भी ईगो नहीं होगा, आपके अंदर सिर्फ एक चाह होगी एक्सप्लोरेशन करने की। बिकॉज आपको एक्सप्लोर करना है, उसके रिजल्ट में आप ऑटोमेटिकली अलग अलग तरह की चीज़ें करने लगोगे जिसके थ्रू आप असल में अपने एम को अचीव कर सको। एंड उस चीज़ के अंदर आप अपने आप को ट्रांसेंड करते हो। एंड जैसे ही आप कोई बहुत बड़ा गोल मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ के अंदर एंड उसको अचीव करने के लिए आप ऑल आउट जाने लगते हो तो फिर उस मोमेंट पर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पाते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ये मतलब है कि उस मोमेंट पर आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, आपको खुशी मिल जाएगी, आपको फुलफिलमेंट मिल जाएगी। लेकिन कैच यही है कि अगर आप इतना बड़ा गोल सेट करते हो तो फिर उसके रिस्पॉन्स में आपको विलिंगली सैक्रिफाइसेस करने होंगे। आप इस तरह से सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि मुझे वो चीज़ करनी है इसलिए अब मैं कर रहा हूँ, बदले में मुझे बहुत पेन फील हो रहा है, मुझे रीड नहीं करना लेकिन फिर भी मुझे रीड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला था। अगर आपको कोई इंसान आकर बोलेगा कि आपको ये चीज़ करनी है तो फिर उसके रिजल्ट में आपको माइंडलेस सफरिंग बेयर करनी होगी। लेकिन अगर आप खुद रियलाइज करोगे इस चीज़ को, आपको एक बड़ा गोल अपने लिए मैनिफेस्ट करके उस गोल को हासिल करने के लिए आपको एक्शंस परफॉर्म करने होंगे। जब इस चीज़ को आप असल में एक्चुअलाइज करोगे तो फिर उस मोमेंट पर आप विलिंगली सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दोगे। एंड वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्रीफाइसेस विलिंगली करो। अगर आप फोर्सफुली सेक्रीफाइस करोगे तो फिर आपको सफरिंग भी बेयर करनी पड़ेगी एंड जिसके रिजल्ट में आपको हैप्पीनेस भी नहीं मिल पाएगी। What was the one core idea? No matter how bad the circumstances gets, it's always up to you whether you want to thrive in that moment,
with a meaning, or you want to give up all hopes and die. चाहे कितने भी बुरे circumstances क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ के अंदर, आपके पास हमेशा ये ऑप्शन रहता है कि आपको उस मोमेंट पर थ्राइव करना है मीनिंग के साथ, या आपको मर जाना है। क्योंकि अगर आपके पास मीनिंग नहीं है तो फिर आप जिंदा लाश बनकर दुनिया में जियोगे।